नमस्कार दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा फिजिक्स क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मात्रक एवं मापन के क्वेश्चन आंसर। जो लोग मात्रक एवं मापन के थ्योरी नहीं पढ़े हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर मात्रक एवं मापन के थ्योरी पढ़ लीजिए। इस वीडियो में मात्रक एवं मापन क्वेश्चन आंसर आरबीडी पब्लिकेशन की बुक से पढ़ाया जाएगा, जिसके लेखक हैं खान सर। इस बुक में खान सर ने 1990 से लेकर सन 2021 तक की जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षाएं हुई हैं उसमें जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को सम्मिलित करके ये बुक बनाया है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है संवेग का एसआई मात्रक है। देखिए संवेग इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अब द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। क्योंकि वेग इक्वल टू होता है विस्थापन बटे समय और विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, तो विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है और समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। अतः संवेग का एसआई मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है। देखिए सारे ऑप्शन जूल में दिए गए हैं, इसका मतलब कि हमको वाट और जूल में संबंध पहले ढूंढना होगा। देखिए 1 वाट इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकेंड। अब इस सेकेंड को हम इस तरफ ट्रांसफर कर लें तो क्या हो जाएगा? 1 वाट इंटू सेकेंड इक्वल टू हो जाएगा 1 जूल। मतलब जहां पर 1 वाट इंटू सेकेंड की बात आएगी, मतलब वाट इंटू सेकेंड की बात आएगी, वहां पे हम जूल डायरेक्ट रख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है 1 मेगावाट घंटा, तो 1 मेगावाट घंटा इक्वल टू हो जाएगा। देखिए यहां मेगावाट को वाट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 मेगावाट में 10 की घात 6 वाट होता है, तो 10 की घात 6 इंटू, अब ये घंटा को आप समय में, घंटा को आप सेकंड में कन्वर्ट कीजिए तो क्या हो जाएगा? 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो अगर घंटा को आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 गुणे 60 करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 60 इंटू 60। टोटल गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 6 36, 3600 गुणे 10 की घात 6 वाट इंटू सेकेंड। अब देखिए ये 10 की घात 6 है, अगर हम 3600 को 3.6 लिख देंगे तो हो जाएगा 10 की घात 9, क्योंकि यहां जो 3 जीरो निकलेगा उसमें जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 10 की घात 9 हो जाएगा वाट इंटू सेकेंड। वाट इंटू सेकेंड को हम जूल में लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3.6 इंटू 10⁹ जूल। इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। देखिए थर्मोस्टेट का मतलब समझने के लिए सबसे पहले हम एक गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं। देखिए गाड़ियों में इंजन को ओवरहीट से बचाने के लिए एक रेडिएटर लगा होता है। रेडिएटर काम होता है पानी को ठंडा करना। अब रेडिएटर और इंजन के बीच में एक थर्मोस्टेट वाल्व होता है। थर्मोस्टेट वाल्व ऑपरेट होता है सेल्फ, मतलब जब पानी का टेम्परेचर एक निश्चित टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो थर्मोस्टेट वाल्व अपने आप ओपन हो जाएगा और रेडिएटर से ठंडा पानी इंजन की ओर आ सकता है। अब देखिए जो हमारा ईंधन होता है, ईंधन का दहन सिलेंडर के अंदर होता है, तो दहन से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उससे कारण क्या होता है कि हमारा सिलेंडर का एरिया भी, मतलब सिलेंडर भी हीट हो जाता है। तो सिलेंडर को ओवरहीट से बचाने के लिए क्या किया जाता है? सिलेंडर के चारों तरफ वाटर जैकेट लगे होते हैं, उसमें पानी भरा होता है जो क्या करता है? सिलेंडर को ओवरहीट से बचाता है। अब पानी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो थर्मोस्टेट वाल्व क्या होता है? ओपन हो जाता है। थर्मोस्टेट वाल्व ओपन जाता है तो रेडिएटर से ठंडा पानी आता है और पानी को नॉर्मल टेम्परेचर तक कूल करता है। जब टेम्परेचर एक निश्चित टेम्परेचर तक आ जाता है, मतलब उसको ज्यादा भी कूल नहीं करना है, एक निश्चित टेम्परेचर आ जाता है तो थर्मोस्टेट वाल्व क्या होता है? स्वतः ही क्लोज होता है। क्योंकि इंजन ज्यादा कूल हो जाएगा तो जो दहन से जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा का मैक्सिमम भाग जो है क्या होगा? लॉस होने लगेगा, मतलब कि पानी को ठंडे पानी को गर्म करने में चला जाएगा। तो क्या होगा? इंजन में पावर कम हो जाएगी, मतलब इंजन की दक्षता कम होने लगेगी, या कह सकते हैं इंजन में पावर कम हो जाएगी या फ्यूल की खपत बढ़ जाएगी। इसलिए क्या होता है कि थर्मोस्टेट वाल्व क्या करता है? मतलब एक निश्चित टेम्परेचर तक पानी को बनाए रखता है। मतलब पानी जब ज्यादा गर्म होता है तो ओपन हो जाता है और जब एक निश्चित टेम्परेचर पे आता है तो अपने आप वाल्व क्लोज होता है। तो इसका मतलब हुआ कि थर्मोस्टेट का प्रयोजन है ताप को स्थिर बनाए रखना। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नॉटिकल मील बराबर होता है। हमने मात्रक एवं मापन की थ्योरी में बताया था 1 नॉटिकल मील इक्वल टू होता है 1.852 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृष्ठ तनाव की इकाई है। देखिए पृष्ठ तनाव इक्वल टू होता है बल बटे लंबाई। अब बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। अब मीटर को आप ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर घाते -1। इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को किस उपकरण द्वारा देखा जा सकता है। पहला ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का उपयोग हम छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ा करके बहुत आसानी से देख सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है, बट अदर सारे ऑप्शन के बारे में आपको बता दे रहा हूं। नेक्स्ट है दूरदर्शक। दूरदर्शक का उपयोग हम बहुत ज्यादा दूर की वस्तुओं को, जैसे चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह, सूर्य आदि को देखने के लिए करते हैं, उसमें हमको बहुत बड़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट है पेरिस्कोप।
पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों में या सबमरीन में किया जाता है। पेरिस्कोप की सहायता से पनडुब्बियों के अंदर बैठे बैठे जल स्तर के ऊपर का सारा दृश्य हम देख सकते हैं या उसके बारे में ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का उपयोग डॉक्टर करता है। आप देखे होंगे गांव में डॉक्टर क्या करता है, एक आला लगाता है, आला ही वही क्या है, स्टेथोस्कोप है। उसका उपयोग जो है लंग्स, हृदय या वेन्स या पेट में गैस वगैरह है या हृदय की गति को ऑब्जर्वेशन करने के लिए या लंग्स को ऑब्जर्वेशन करने के लिए डॉक्टर करता है, आला जिसे बोलते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी संबंधित है उसी प्रकार से कंपास संबंधित है। देखिए आपकी गाड़ी में 3 प्रकार के मीटर लगे होते हैं। पहला होता है स्पीडोमीटर, दूसरा होता है टेकोमीटर और एक होता है ऑडोमीटर। स्पीडोमीटर का यूज गाड़ी की स्पीड मेजर करने के लिए किया जाता है, मतलब वह दिखाता है कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, यह दिखाता है स्पीडोमीटर में। नेक्स्ट होता है टेकोमीटर। टेकोमीटर पर यह दिखाता है कि आपकी गाड़ी का क्रैंकशाफ्ट कितने आरपीएम पे घूम रहा है, मतलब कि 1 मिनट में कितना चक्कर आपका क्रैंकशाफ्ट घूम रहा है, वो दिखाता है टेकोमीटर में। नेक्स्ट है ऑडोमीटर। ऑडोमीटर देखेंगे तो आप स्पीडोमीटर के बीच में ही लगा होता है, वह दिखाता है कि आपने गाड़ी को कितनी दूर चलाया है, मतलब कितना किलोमीटर आप चल चुके हैं, वो दिखाता है ऑडोमीटर में, मतलब यह कितनी दूरी को आप तय कर चुके हैं वो दिखाता है ऑडोमीटर में। उसी प्रकार कंपास को देखा, कंपास क्या होता है, एक दिशा को मापने वाला दिशा को दर्शाने वाला यंत्र होता है। कंपास के अंदर एक सुई होती है जो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही स्थिर होती है। आप कंपास को घुमाएंगे लेकिन सुई क्या होगी, फिर उत्तर दक्षिण दिशा में ही रहेगी, मतलब कंपास को किसी भी दिशा में घुमा दीजिए लेकिन सुई जो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही स्थिर रहेगी। मतलब क्या दिखाता है, या दिशा को दर्शाता है। इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई मात्रक में बोल्ट्जमान नियतांक का मान है। देखिए बोल्ट्जमान मान का नियतांक होता है 1.38 × 10⁻23 जूल प्रति केल्विन। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है लेजोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए लेजोमीटर 5 पारस वाष्पन मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है। देखिए सदिश मात्रा क्या होती है, सदिश राशि, अदिश राशि। सदिश राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि अदिश राशियों में दिशा से कोई संबंध नहीं होता है, केवल मान की ही आवश्यकता होती है। तो पहला ऑप्शन है प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है कि किसी पिंड के किसी बिंदु पर कोई बल लग रहा है तो अंदर से एक आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं। तो प्रतिबल एक प्रकार का बल ही होता है। तो इसका मतलब बल क्या होता है, बल एक सदिश राशि होती है। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है दबाव, ऊर्जा और कार्य। 3 ऑप्शन और हैं। देखिए दबाव का दिशा से कोई संबंध नहीं है। पास्कल लॉ में आप पढ़े होंगे कि किसी बर्तन में यदि पानी भरा हुआ है तो एक निश्चित ऊंचाई पर सभी दिशाओं में दाब क्या होता है, समान होता है। यदि आप किसी बर्तन में पानी भर देंगे तो चारों दिशाओं में पानी का दाब क्या होता है, समान होता है, मतलब कि दिशा से दाब का कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट है ऊर्जा। देखो जितनी प्रकार की ऊर्जाएं हैं, चाहे हीट देख लो आप, अगर किसी गर्म करोगे तो ऐसा नहीं किसी दिशा में ज्यादा गर्म होगा किसी दिशा में कम गर्म होगा, चारों दिशाओं में एक समान गर्म होता है। इसका मतलब कि जितनी प्रकार की ऊर्जाएं हैं वो क्या हो, सारी अदिश राशियां होती हैं। नेक्स्ट है कार्य। कार्य क्या होता है, कार्य इक्वल टू होता है बल गुणे विस्थापन, मतलब कि किसी भी दिशा में अगर विस्थापन हो रहा है तो मतलब कार्य होगा। कार्य का दिशा से संबंध नहीं है, किसी भी दिशा में कार्य किया जाता है, उस दिशा से कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है, प्रतिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मतलब किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें यदि कोई दूसरा चुंबक अगर आए या कोई आयरन की वस्तु आए तो वो अपनी ओर या तो आकर्षित करती है या तो प्रतिकर्षित करती है, या अपनी ओर खींचती है या ढकेलती है। तो किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, उसी को हम बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है कि एक निश्चित एरिया में कितना चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब कितनी चुंबकीय फ्लक्सें हैं, वही क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इक्वल टू होता है चुंबकीय क्षेत्र बटे एरिया, एरिया मतलब कि क्षेत्रफल। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय एसआई पद्धति कब से लागू की गई। देखिए मात्रकों की एसआई पद्धति है वो 1960 में ही बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन 1971 में एक संशोधन हुआ, पदार्थ की मात्रा मोल को शामिल किया गया, उसके बाद वह पूर्ण रूप से लागू की गई। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है, 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र शक्ति की इकाई है। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। मान लीजिए कि यह कोई चालक है, इस पर हम प्लस आवेश दिए हैं, तो इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर हम यदि विपरीत प्रकृति का आवेश अगर लाते हैं, मान लीजिए प्लस आवेश दिया है और हम निगेटिव आवेश को लाते हैं, तो क्या करेगा, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा,
या मतलब खींचेगा। यदि अगर समान प्रकृति का आवेश है तो क्या करेगा, इसको ढकेलेगा या कह सकते हैं प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब है कि इस चालक के या इस आवेश के चारों ओर कोई सा क्षेत्र है जहां पर इसका प्रभाव है, तो उसी क्षेत्र क्या बोलते हैं हम, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अतः विद्युत क्षेत्र इक्वल टू हो जाएगा विभवांतर बटे लंबाई। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है और लंबाई का मीटर होता है, अतः हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोध की बीमा होती है। देखिए हमको मालूम है कि B इक्वल टू होता है I इंटू आर होता है, B इक्वल टू I इंटू आर। आर क्या है, प्रतिरोध है, I क्या है, धारा है, B क्या है, विभवांतर है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, B बाई I हो जाएगा, ये I इसके बटे में आ जाएगा। अब देखिए बराबर वोल्ट यहाँ क्या है, विभवांतर है, विभवांतर इक्वल टू होता है कार्य बटे आवेश, और I नीचे है तो I इसको नीचे से लिख देंगे। अब देखिए क्योंकि हाँ नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ W को हम क्या लिख सकते हैं, कार्य इक्वल टू होता है बल गुणे विस्थापन होता है, तो बल गुणे विस्थापन लिख देते हैं, और यहाँ पे I इंटू क्यू लिख देते हैं। देखिए R इक्वल टू हो जाएगा F इंटू डी अपान I पहले से है I लिख देते हैं। अब Q इक्वल टू होता है I इंटू टी होता है, तो क्या हो जाएगा इंटू I इंटू टी हो जाएगा। अब सबका क्या बीमा लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा R इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यह क्या है बल, बल का बीमा क्या होता है यम यल पी माइनस टू होता है। अब फिर ये डी क्या है, दूरी है, इसका बीमा क्या हो जाएगा, इसका बीमा भी यल रहेगा। अब देखिए बटे में I है, I इंटू आई, आई का बीमा क्या होता है, ए होता है एम्पियर, और यहाँ पे इंटू ए इंटू समय, टी क्या है, समय है, इसका बीमा भी टी ही होता है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, अब इसको सारे ऊपर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यम अकेले है, यम लिख देंगे इसे, यल है, एक एल यहाँ पे, एक एल यहाँ पे, क्या हो जाएगा यल, यल टू हो जाएगा। अब टी माइनस टू यहाँ पे है, अब ये टी है, ऊपर जाएगा तो टी माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी घाते माइनस वन, तो क्या हो जाएगा टी घाते माइनस टू, आर डी पहले से है तो क्या हो जाएगा टी घाते माइनस थ्री हो जाएगा। अब देखिए एम्पियर इंटू एम्पियर क्या हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर, अब ऊपर जाएगा तो घात माइनस में हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा ए माइनस टू हो जाएगा। तो क्या हो गया यम यल टू टी थ्री ए माइनस टू हो गया, सॉरी यम यल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। देखिए फेडोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है, इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र एक ही चीज है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होगा किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस एरिया में कोई वस्तु को वह अपनी ओर या तो आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता है। इसका एसआई मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है वेबर। इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्मा का एसआई मात्रक है। पहला ऑप्शन दिया है वाट, वाट मात्रक होता है शक्ति का। नेक्स्ट ऑप्शन है एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का। नेक्स्ट है जूल, जूल मात्रक होता है ऊर्जा का। और नेक्स्ट है न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का या भार का। इसका मतलब कि ऑप्शन सी सही है, क्योंकि जूल क्या है, ऊर्जा का मात्रक है, और ऊर्जा क्या है, उष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराज सुमेल कीजिए। ए है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से हम आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से हम आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। नेक्स्ट है लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर से हम दूध का घनत्व मापते हैं। और रेडियोमीटर से हम क्या मापते हैं, विकिरण मापते हैं। इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान हैं। पहला ऑप्शन दिया है बल एवं ऊर्जा। देखिए बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, जो कि अलग अलग है, मतलब ऑप्शन एक गलत है। नेक्स्ट है बल एवं त्वरण, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि अलग अलग है। इसका मतलब ये भी गलत है। नेक्स्ट है वेग एवं चाल, वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, और चाल का भी एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। ये दोनों समान है, इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि की तीव्रता के मापक को कहते हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया है डेसिबल, डेसिबल किसका मात्रक है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट है हॉर्स पावर, हॉर्स पावर किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। नेक्स्ट है सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड किसका मात्रक है, ताप का मात्रक है। नेक्स्ट है मिलीग्राम, मिलीग्राम किसका मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्रायोस्कोपिक स्थिरांक की इकाई क्या है। देखिए क्रायोस्कोपिक स्थिरांक KF इक्वल टू होता है R m TF बाई 100 इंटू डेल्टा H। देखिए R क्या है, गैस स्थिरांक है, इसका कोई मात्रक होता नहीं है। m क्या है, द्रव्यमान है, इसका मात्रक ग्राम या किलोग्राम। नेक्स्ट है TF फ्रीजिंग पॉइंट, यह क्या है, ताप है, एक प्रकार का ताप है, इसका मात्रक केल्विन हो जाएगा। नेक्स्ट है
एंथैल्पी, एंथैल्पी का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। इसका मतलब इसका अगर मात्रक लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, आर कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट है यम, यम का मात्रक क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। और नेक्स्ट है टीएफ, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। नेक्स्ट है एंथैल्पी, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। अब देखिए, अब मोल को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, केल्विन, ग्राम, मोल। देखिए मोल क्या घात माइनस में हो जाएगी तो -1 हो जाएगा, क्योंकि यहां नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका घात -1 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, केल्विन, ग्राम, मोल, घात -1। इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है। पहला ऑप्शन दिया है आर्द्रता की। आर्द्रता की इकाई होती है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर या ग्रेन प्रति घन फुट। दूसरा ऑप्शन है दाब की। दाब का मात्रक होता है एटीएम, पास्कल, mm ऑफ Hg, mm ऑफ वाटर, टॉर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बहुत सारे इसके मात्रक हैं, तो इसका मतलब पास्कल किसका है, दाब की इकाई है। और नेक्स्ट है वर्षा की। वर्षा की इकाई होती है मिलीमीटर, मतलब रेन गॉग से हम मापते हैं मिलीमीटर में, कितना मिलीमीटर, 22 हुई है। नेक्स्ट है तापमान की। तापमान की इकाई फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड, केल्विन, बहुत सारे हैं। तो नेक्स्ट इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिश राशि नहीं है। पहला ऑप्शन है त्वरण, दूसरा वेग, तीसरा संवेग और नेक्स्ट है घनत्व। देखिए सदिश राशि नहीं तो इसका मतलब वो अदिश राशि है। अदिश राशि वह राशियां होती हैं जिनमें परिमाण की आवश्यकता होती है पर दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो त्वरण में भी दिशा की आवश्यकता होती है, वेग में दिशा की आवश्यकता होती है, संवेग में दिशा की आवश्यकता होती है। घनत्व में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पानी का घनत्व ले लीजिए या दूध का घनत्व ले लीजिए या किसी आयल का घनत्व ले लीजिए, सभी दिशाओं में घनत्व समान होता है। मतलब कि अगर पानी या दूध देखा जाए, दूध किसी पर्टिकुलर दिशा में गाढ़ा नहीं होता है कि इस दिशा में ज़्यादा गाढ़ा है, इस दिशा में कम गाढ़ा है। गाढ़े का मतलब घनत्व, किसी दिशा में घनत्व कम है, किसी दिशा में घनत्व ज़्यादा है, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब कि घनत्व क्या है, सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र है। देखिए पृष्ठ तनाव इक्वल टू होता है बल बटे लंबाई, और बल का विमीय सूत्र होता है MLT-2 और लंबाई का सूत्र होता है यल। अब देखिए यल को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, MLT-2 इंटू यल घात -1 हो जाएगा। अब देखिए यल घात +1 है, यल घात -1 है तो क्या हो जाएगा, यल की घात 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ML0 T-2। इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार का एसआई मात्रक है। देखिए भार W इक्वल टू होता है m इंटू जी। यम क्या है, द्रव्यमान, जी क्या है, गुत्ती त्वरण। तब द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और गुत्ती त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, अतः इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा दिया है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई है। देखिए ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापने की इकाई डेसिबल होता है। दिन में 75 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि की तीव्रता है तो उसको प्रदूषण में काउंट करते हैं। यदि रात में 70 डेसिबल से ज़्यादा है तो भी उसको नॉइस पोल्यूशन में काउंट करते हैं। इसका मतलब ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है, डेसिबल है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। देखिए मैं थ्योरी में बताया था कि प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई होता है। ग्रहों के बीच की दूरी को हम अक्सर प्रकाश वर्ष में मापते हैं। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है वही क्या है, एक प्रकाश वर्ष होता है। और प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है, दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई क्या है। देखिए आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व 4 डिग्री टेम्परेचर पर पानी के घनत्व से कितना ज्यादा है कितना कम है, वही क्या है, आपेक्षिक घनत्व है। इसका मतलब आपेक्षिक घनत्व इक्वल टू हो जाएगा पदार्थ का घनत्व अपान 4 डिग्री पर पानी का घनत्व। अब दोनों घनत्व हैं तो दोनों घनत्व आपस में कट जाएंगे, क्या इसकी इकाई कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है, कोई इकाई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन की सांद्रता को मापने वाली इकाई है। देखिए ओजोन के बारे में विस्तार समझते हैं। ओजोन परत की खोज सन 1913 में फैब्री-चास तथा हेनरी बोसोन ने की थी। इससे पहले वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया था और पाया था कि सूर्य से आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम को देखा, उसमें कुछ काले रंग के क्षेत्र थे तथा 310 नैनोमीटर से कम का कोई भी रेडिएशन जो सूर्य से चल रहा है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच रहा है। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कोई ना कोई ऐसा तत्व है जो इन पराबैंगनी किरणों को सोख ले रहा है। अब स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया गया तो उसमें पाया गया कि जो हिस्सा जो है काले रंग का है वो ओजोन नामक तत्व से मैच कर रहा है। तो इस प्रकार जो है ओजोन परत की या ओजोन की खोज हुई। ओजोन के गुणों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था मौसम वैज्ञानिक GMB डॉप्सन ने। उसने एक स्पेक्ट्रोमीटर बनाया जिसकी सहायता से स्पेक्ट्रोफेरिक ओजोन को जमीन से ही मापा जा सकता है। इस प्रकार उसने 1928 से लेकर 1958 के बीच में दुनिया भर में ओजोन की निगरानी रखने का बहुत सारे केंद्र बनाए जो आज भी चल रहे हैं।
तो ओजोन की सांद्रता को मापने की जो इकाई रखी गई उनके सम्मान में ही डॉप्सन रख दिया गया। अतः ओजोन की सांद्रता को मापने की जो इकाई है वो है डॉप्सन। इसका मतलब ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक में मापा जाता है? पहला ऑप्शन है सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड ताप की इकाई है। और नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट, वो भी ताप की इकाई है। और नेक्स्ट है कैलोरी, ये क्या है? ऊर्जा की इकाई है। तो हमको जो ऊर्जा मिलती है भोजन से उसको हम कैलोरी मापते हैं। नेक्स्ट है केल्विन, वो भी ताप की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर मात्रक है। देखिए एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का। दोस्तों यदि आपको लगे कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।